छोड़ ना यार, बस एक सपना ही तो था। दिवाकर बुदबुदाया। वो उठकर अपने बिस्तर की ओर चला गया और लेटते हुए कहा, सो जा अर्जुन, सुबह हमें मंदिरों की सैर पर निकलना है। अर्जुन ने केवल हाथ हिलाकर इशारा किया और अपने बिस्तर पर जा लेटा, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मन में बार बार वही शब्द गूंज रहा था, ऋतुघ्न। ये कैसा नाम था और ये आवाज किसकी थी? इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ वो कब नींद के आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। उधर रणथंभौर से मीलों दूर कोणार्क के मंदिर के बाहर एक स्त्री अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर ध्यान मग्न बैठी थी। कुछ मंचले लड़कों की नजर उस पर पड़ी। एक बोला, इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? दूसरा हंसा, शायद कोई ध्यान व्यायाम कर रही है। तीसरा बोला, तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं कर रही, बाहर ही क्यों? चौथा मुस्कुराया, छोड़ो ना यार, देखने में तो ठीक लग रही है। क्या बोलते हो, उठा लें इसे? चारों की आंखों में वैसी चमक दौड़ गई। उन्होंने अपनी जीप को उस लड़की के पास रोक दी। दो लड़के उतरे और उसे जबरदस्ती उठा लिया। बहुत हो गया तेरा ध्यान व्यान, अब हमारी पूजा कर, उनमें से एक ने भद्दे अंदाज में कहा। लड़की ने आंखें खोली और गर्जी, मूर्खों, तुरंत यहां से चले जाओ। हाँ, जा रहे हैं, पर तुझे भी साथ लेकर जा रहे हैं। वे हंसे। उसने चीख कर कहा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? एक पल को लड़के सहमे, फिर बोले, अरे ये तो और भी मजेदार है। उन्होंने उसे अपनी जीप में बैठा दिया। लड़की ने आखिरी बार चेतावनी दी, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग बहुत पछताओगे। पर उसकी बात को उन्होंने मजाक समझा और उनकी ये गलती उनकी आखिरी गलती थी। एक लड़के ने उसे कसकर तमाचा मारा, अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो हम तेरी जान ले लेंगे। लड़की चुप हो गई, उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। अचानक जीप के सामने एक विशाल साया आ खड़ा हुआ। ड्राइवर चिल्लाया, ये सामने कौन है? हॉर्न बजा, पर वो साया हिला तक नहीं। लड़की बोली, ये नष्टका है। लड़कों के चेहरे पीले पड़ गए थे। जीप उस साई से टकरा गई मानो किसी लोहे की दीवार से भिड़ी हो। ड्राइवर वहीं मारा गया। स्टीयरिंग से उसकी छाती चीर गई थी। बाकी तीन लड़के और वो लड़की जमीन पर गिर पड़े। लड़की उठी और उसकी चोटें उसी पल गायब हो गई थी। उन तीनों की आंखों के सामने था नष्टका, आधा मनुष्य आधा ड्रैगन, एक ऐसा प्राणी जिसे कभी किसी ने ना देखा था और ना ही सुना था। तीनों लड़के कांपते हुए गिड़गिड़ाए, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। लड़की का स्वर अब दिव्य और भयावह था। अब बहुत देर हो चुकी है। जिसने नष्टका को देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। नष्टका आगे बढ़ा। उसने दो लड़कों को अपने पंजों तले कुचल दिया था, मानो हाथी ने कीड़ों को रौंद डाला हो। तीसरे को उसने पंजे से उठाकर दो हिस्सों में फाड़ दिया था। क्षण भर में चारों वासना युक्त युवकों की मृत्यु हो चुकी थी। नष्टका ने तब उस लड़की की ओर देखा। मेरे लिए क्या आदेश है देवी करुण में? लड़की बोली, मेरी साधना भंग हो चुकी है, अब अगली अमावस्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। नष्टका ने उसे अपने विशाल पंजों में उठाया, पंख फैलाए और रात के अंधकार में कहीं विलीन हो गया।